एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने कायद नून लीग नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल कर दिए। और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बैरून मुल्क से वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। हसन और हुसैन नवाज ने अल अजीजिया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली के लिए अदालत से रिजू किया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक के लिए मुअत्तल कर दिए हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बैरून मुल्क से वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस अब्बासी। जी देखें कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद नवाज और हुसैन नवाज के जो दायमी गिरफ्तारी के वारंट थे वो मुअत्तल कर दिए हैं। अदालत ने 14 मार्च तक के लिए मुल्ज़मान के दायमी वारंट मुअत्तल किए हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूजशुदा फैसला जो है वो सुना दिया है। मियां नवाज शरीफ के साहबजादे जो हैं उनके अब ये अदालत ने फैसला सुनाते हुए दायमी वारंट गिरफ्तार कर लिए हैं। हसन और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबा एडवोकेट राना इरफान अदालत में पेश हुए। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने से अदालत से रुजू किया था, जिस पर अदालत ने जो है वो उनके दायमी गिरफ्तारी वारंट जो है मुअत्तल कर दिए हैं। एहतसाब अदालत ने इससे कबल 7 साल कबल जो है वो दोनों मुल्ज़िमान को इश्तिहारी जो है वो करार दे दिया था और उसके बाद अब जो है वो उनकी जनिब से दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की गई थी और वो अब मुअत्तल कर दी गए हैं और 14 मार्च तक के लिए मुल्ज़िमान के दायमी वारंट मुअत्तल किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पहली काबीना मीटिंग के बाद सरगोदा पहुंच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की फैसलाबाद रोड पर सरगोदा मेडिकल कॉलेज आमद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजव्वज़ा साइट का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वासिफ महमूद से। जी वासिफ, आगाह कीजिए। देखें, आज काबीना का पहला इजलास हुआ है वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ियारत सदारत। उसके बाद मरियम नवाज इस वक्त सरगोदा का दौरा कर रही हैं, जहां पर उनकी इस वक्त आमद हुई है सरगोदा मेडिकल कॉलेज में, जहां पर इसका ऐलान किया गया था कि सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। और उसकी जो साइट है उसकी कुछ तस्वीर ट्विटर पे भी शेयर किए हैं, जो खस्ता हाली वहाँ पर है और साथ ही उन्होंने वहाँ पर दौरा किया है और उनको इस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी गई है। और मरियम नवाज को वहाँ बताया गया है कि कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी वार्ड, कैथ लैब, एंजियोग्राफी के। ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिफ महमूद। पेशावर हाई कोर्ट ने मकसूद नशिस्तों पर हलफबरदारी रोकने के हुक्म इम्तनान में 13 मार्च तक तौसी कर दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत की फरीकैन को 13 मार्च को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं को इलेक्शन नताइज की मुसद्दिका दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म भी दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत की। अटारनी जनरल की जानिब से तैयारी के लिए वक्त मांगने और एडवोकेट जनरल की अदम तैनाती की वजह से अदालत ने समाअत 13 मार्च तक मुलतवी करके कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ न लेने की हुक्म इम्तनाई में भी तोसी कर दी। लार्जर बेंच था, उसने हमारा स्टे बरकरार रखा है और बुध को तारीख डाली है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुनना कानूनी तकाजा है और वो आज अदालत में मौजूद नहीं थे। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से नताइज की मुसद्दिका दस्तावेज़ात के हसूल के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फरीकैन को मुसद्दिका दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म दे दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में लार्जर बेंच ने आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को तैयारी करके आने की हिदायत कर दी, जबकि मुसद्दिका दस्तावेज़ात फराहमी केस में इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी करते हुए तमाम दरख्वास्तें निपटा दिए। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ वाजिद शहजाद, GNN पेशावर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इक़दाम भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ना तो ट्राइब्यूनल है और ना ही अदालत है। पंजाब असम्बली में सीटों के तनासब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। वकील ने दलाइल दिए कि सरकारी शेड्यूल के बायस अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो सकते। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट से एक और मुतालबा कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है कि भुट्टो शहीद को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। हमारा मुतालबा है कि उनकी सज़ा के फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए। वो दिन भी याद है जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो किस तरीके से पाकिस्तान के हर घर में मातम बिछा हुआ था, और एक कल का दिन था कि वो फैसला सुनने के बाद हर एक की आंख नम थी लेकिन दिल खुश थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी ये फैसला तो उन्होंने बताया गैर कानूनी है, लेकिन इसको ओवरटर्न होना चाहिए। जो सज़ा दी गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जब आपने बता रहे कह रहे हैं कि सब कुछ गलत हुआ तो इस सज़ा को भी जस्टिस मलिक शहजाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तकर्री की भी मंजूरी दी, जबकि जस्टिस हाशिम खान काकड़ की कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री की भी मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज पंजाब और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी दी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। सदर मुमलिकत ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। सदर मुमलिकत ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175A(13) के तहत दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी दी गई। कराची से खबर, जहां सिटी काउंसिल का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया है। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से शदीद नारेबाजी की जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मना करने पर भी नारेबाजी का सिलसिला ना थम सका। आपको बताएं कि कराची से खबर है, जहां सिटी काउंसिल का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से शदीद नारेबाजी की जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मना करने की भी बावजूद भी नारेबाजी का सिलसिला ना थम सका। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की मुलाकात हुई। मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार और सैयद तारिक फातमी भी मौजूद थे। आपको बताएं कि ये मुलाकात हुई है। ये अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं और साबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात हुई है। तफसीलात जान लेते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की वज़ीर आज़म हाउस मुलाकात हुई है। मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार और सैयद तारिक फातमी भी इस मौके पर मौजूद थे। साबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा ने निगरान हुकूमत के दौर में ख़ारजा उमूर से में हुई जो पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की खिदमात को सराहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब काकड़। निजकारी के हवाले से आला सतह इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजकारी के अमल में हाल रुकावटें जल्द दूर करने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने मुआशी बेहतरी के लिए निजकारी का अमल बर्क़ रफ्तार बनाने की हिदायत भी जारी की हैं। निजकारी के अमल में शामिल तमाम इदारों की मुकम्मल फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं। बिजली कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर भी वज़ीर आज़म ने जायज़ा कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म के इशारे के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इशारे का एहतमाम किया जाएगा और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की जानिब से कल इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में
इशाया दिया जाएगा। आपको अहम खबर दें कि वज़ीर आज़म के इशाये के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इशाये का एहतमाम किया जाएगा। इसी पर मज़ीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज, बताएगा कल कितने बजे इस इशाये का एहतमाम किया जाएगा? जी, सदर और वज़ीर आज़म के हवाले से जब इंतखाबात होते हैं तो ये रवायत है कि दोनों उम्मीदवार अपने अपने वोटर्स के एजाज में इशाइया जो है मुनक़िद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कल 8 मार्च की रात को इशाइये का फैसला किया गया और ये इशाइया सिंध हाउस में कल शाम 6 बजे के बाद शुरू होगा। आतिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों इसके मेज़बान होंगे और इंडिविजुअली अपने तमाम वोटर्स से, तमाम MNA से और जो सेनेटर्स हैं और जो दीगर इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर इस्लामाबाद में मौजूद होंगे उनसे मुलाकातें भी करेंगे। जी ठीक है, मुलाकातें भी करेंगे। बहुत शुक्रिया एजाज। आफिया सिद्दीकी को वापस लाने के लिए नवाज शरीफ ने खुद व्हाइट हाउस से राब्ता किया। हमने बेपनाह कोशिश की लेकिन अमरीकी नहीं माने। सेनेटर इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा जो ही नई काबीना तश्कील पाएगी तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान की बेटी को वापस लाने की संजीदा कोशिशें शुरू कर दी जाएंगी। बहुत कीन है कि और इंशाअल्लाह जो ही कैबिनेट बनेगी तो ये प्रायोरिटी एजेंडा होगा इस हुकूमत का कि हम पूरी कोशिश करें, एंगेज करें US एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा और उनको रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान की इस बेटी को जिसने बहुत सफ़र कर लिया है उसको पाकिस्तान लॉज और रूल्स के मुताबिक लाया जाए। यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है, सेंटेंस सर्व हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इसमें मेरा ख्याल है कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा कि जिसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि पाकिस्तान की बेटी जिसने इतनी तकालीफ काटी है और इतना सफ़र किया है कि वो पाकिस्तान ना आए। हम भी उसी तरह कीन हैं जिस तरह जनाब मेरे ऑनरेबल भाई सेनेटर मुश्ताक साहब हैं और हम इसके लिए मैं इनको श्योर करता हूँ कि पूरी एफर्ट की जाएगी डिप्लोमेटिक इंशाअल्लाह फॉर दिस सब्जेक्ट। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना ने रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज 2024 की मंजूरी दे दी है और 22.5 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क भी दे दिया गया है। सूबाई काबीना ने सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की भी मंजूरी दे दी है। इस हवाले से हिदायत जारी की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने रमज़ान मुबारक रिलीफ पैकेज के तहत 22.5 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत माहाना 32 से 34 हज़ार रुपये कमाने वाले ख़ानदानों को 5 हज़ार रुपये नकद बैंकों के जरिए अदा किए जाएंगे। कराची से हमीद सोमरू की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध ने रमज़ान मुबारक रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया, मगर इस बार हिकमत अमली तब्दील है। वज़ीर आला सिंध ने रमज़ान मुबारक से मुतालिक आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए 22.5 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। रमज़ान मुबारक पैकेज के तहत 32 से 34 हज़ार रुपए माहाना कमाने वाले खानदानों को 5 हज़ार रुपए की नकद इमदाद बैंकों के जरिए दी जाएगी। ताहम अभी इसका तरीका वज़ा नहीं किया गया। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि 5 हज़ार की इमदाद नाकाफी है। वज़ीर आला सिंध महंगाई को कंट्रोल करे ताकि सबका भला हो। 5 हज़ार ना भी देना तो किसी आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गरीबों की सोचें, ये आटा चीनी दाल जो गरीबों की खुराक है वो कम करें। महंगाई कम हो गया तो वो अच्छी बेहतर है ना, सबके लिए फायदा है ना। हम अकेले के लिए 5 हज़ार रुपये खाएगा वो फायदा क्या है? 5 हज़ार में होता क्या है आप ये बताएं पहले तो। 180 रुपये किलो आटा हो गया आज, 600 रुपये किलो मुर्गी, ये आज का रेट। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक रिलीफ पैकेज से सूबे के 44 लाख खानदान जो मजमूई आबादी का 60% है मुस्तफीद हो सकेंगे। इसके साथ साथ महकमा ज़कात सिंध को 1,10,000 खानदानों को ज़कात की मद में 14 हज़ार रुपये भी अदा करेगा।